हेलो क्लास, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, इसके पहले वाली क्लास मैग्नेट चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर इंड्यूस ईएमएफ स्टडी करा था, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अभी क्लास में अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं हिस्टैरिसीस लॉस का। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉस है। दो प्रकार के लॉस पढ़ेंगे अपन आगे आज के टॉपिक में। एक तो हिस्टैरिसीस लॉस है और एक एडी करंट लॉस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो टाइप्स ऑफ दिस लॉस। ये आपकी जनरेटर चैप्टर के अंदर भी रहेगा, मोटर के अंदर भी रहेगा, इंडक्शन मोटर है, सिंगल फेज थ्री फेज उनके अंदर भी रहेगा, ट्रांसफार्मर है, सिंक्रोनस मोटर है। ठीक है, सबके अंदर ये लॉस आएगा, तो इसको एक बार ही आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि लॉस की स्टडी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए अपन ने इसके पहले वाली क्लास के अंदर ये स्टडी किया था कि कॉयल जब अपन बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब बनाते हैं, एक कॉयल को अपन ने लपेटा है एक चुम्बकी कोड के ऊपर। ठीक है, कोड के ऊपर। तो जब करंट इसके अंदर अपन प्रोवाइड कराते हैं, इसको भेजते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे मैग्नेट डेवलप हो जाता है और दूसरी चीज़ों को, लोहे की चीज़ों को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, तो जब इस तरीके से फिनोमेना होता है कि जब आप इसमें करंट देते हो तो चुम्बकीय बल बनता है। ठीक है, करंट जब देते हैं इसके अंदर तो चुम्बकीय बल जो एच से शो करते हैं इसको। ठीक है, ये आपका बनेगा, मतलब इसको इंक्रीज़ करेंगे तो आपको चुम्बकीय बल इंक्रीज़ होगा। फिर एक टाइम के बाद देखते हैं कि आई की वैल्यू है, आप कम कर दो तो मैग्नेट की वैल्यू, सॉरी जो चुम्बकीय बल है इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। तो करंट की वैल्यू को जब बहुत ज़्यादा वैल्यू से आप इंक्रीज़ कर दोगे तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मैग्नेट के अंदर क्या आ जाता है, सैचुरेशन आ जाता है। ठीक है, सैचुरेशन आ जाता है। चुम्बकीय बल जो है वहाँ पे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेंसिटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वहाँ पे रुक जाती है। फ्लक्स है उसके अंदर वो उत्पन्न नहीं होता, आप कितना चुम्बकीय क्षेत्र उसके अंदर लगाओ। ओके, कितनी ही आप उसमें करंट दो, चुम्बकीय क्षेत्र, ये चुम्बकीय क्षेत्र फ्लक्स घनत्व जो होता है वो क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू वहाँ पे, ये वो वैल्यू बिल्कुल उधर स्टॉप हो जाएगी। ये अपन कहाँ पॉइंट स्टडी करते हैं, यहाँ से जब करंट की वैल्यू को आप जीरो से बढ़ाते हो, ठीक है, तब क्या होता है, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये एच इंक्रीज़ होता है और बी की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है। लेकिन एक पॉइंट पर आके देखते हैं अपन कि जो ये वाला जो पॉइंट होता है कि एच की वैल्यू तो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो चुम्बकीय फ्लक्स घनत्व है, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होती, इंक्रीमेंट नहीं होता है, और ये वहीं पर स्टॉप हो जाता है। इसको अपन चुम्बकीय सैचुरेशन बोलते हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन बोलते हैं। अपन ने स्ट्रेसेस कर्व जो पढ़ा था उसमें स्टडी कर लिया था। तो कि मेन पॉइंट आज की बात में क्लासेस के अंदर ये है कि बार बार क्या हो रहा है, चुम्बको मैग्नेट इसके अंदर अपन, मैग्नेट के अंदर अपन करंट भेज रहे हैं। ठीक है, जो क्रोड बनाई है अपन ने, क्रोड है इसके ऊपर जो कॉइल लपेटी है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, करंट की मान को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर बाद में डिक्रीज़ भी कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखा, करंट का मान डिक्रीज़ करा, फिर एक टाइम के बाद में क्या हो गया, यहाँ पे अवशिष्ट चुंबकन को खत्म करने के लिए ज़रूरत पड़ी थी इसको नेगेटिवली और करंट को इंक्रीज़ करने की। तो करंट का मान क्या कर दिया अपन ने, नेगेटिव कर दिया। ठीक है, पहले पॉजिटिव करा, फिर कम करा, फिर नेगेटिव कर दिया, फिर नेगेटिवली और क्या करा है, इसको इंक्रीज़ करा। ठीक है, नेगेटिव के अंदर भी क्या करा है, करंट के मान को और ज़्यादा नेगेटिव किया। फिर बाद में जब आवश्यक बड़ी इस वाले पॉइंट के ऊपर, करंट को वो क्या कर दिया, वापस पॉजिटिव करके फिर उसको क्या कर दिया, इंक्रीज़ कर दिया। तो ये जब ये क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, इसको अपन दो टर्म में समझ सकते हैं। एक टर्म क्या होती है, चुंबकित होना, और दूसरी क्या होती है, विचुंबकित। ओके, चुंबकित कब होगी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसके अंदर मैग्नेटिज्म कब होगा, चुंबकित कब होगी, ये जब आप करंट की वैल्यू को उसके अंदर आप भेजोगे कि ठीक है, करंट के मान को आप बढ़ाओगे। विचुंबकित कब होगी, जब करंट का मान आप क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। ठीक है, मतलब एक बार तो आपको करंट इस डायरेक्शन में भेज रही है तो वो चुंबकित हो जाएगा। जब करंट को अपन इस तरीके से भेजोगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ये टर्म क्या आ जाएगी, विचुंबकित की होगी। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जब होता है तब अपन ने एक चुंबक का अणु सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, उसके अंदर क्या पढ़ा था अपन ने, बहुत सारे यहाँ पे इसके अंदर भी खुद क्या होते हैं, चुंबक के अणु होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अपन उनको मान सकते हैं, या तो इस तरीके से। तो जब इसके ऊपर कोई बल नहीं लगता है, ठीक है, जब ये कॉइल है, जब आप इसमें करंट नहीं देते हो, तब ये कैसे बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से होते हैं। ठीक है, इस तरीके से नहीं होकर के किस तरीके से होता है, ठीक है, किस फॉर्म के अंदर होते हैं, पहले तो इसके जो चुंबक के जो अणु होते हैं बिल्कुल अव्यवस्थित तरीके से होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, कहीं इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, कभी इस तरीके से है, कभी इस फॉर्म में है, कभी इस फॉर्म के अंदर है। तो जब इसके आप करंट लगा देते हो, ठीक है, करंट लगाने के बाद में जब आपने इसको चुंबकित कर दिया, तब वो बिल्कुल एक तरीके से सबकी डायरेक्शन एक, ठीक है, सब जगह जो एन पोल है वो क्या हो जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे, और जो भी एस पोल है वो एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, पिछले के अणु सिद्धांत का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आप चुंबकित कर रहे हो तो यहाँ से प्रोसेस आपका यहाँ चल रहा है। ठीक है, फिर आपने जब उसको विचुंबित कर दिया, विचुंबित मतलब आप जब सप्लाई वहाँ से हटा दिए, तो वापस क्या हो गया, ये चीज़ें इस अवस्था से किस अवस्था में पहुँच जाएगा, वापस इस अवस्था के अंदर पहुँच जाएगा। मतलब कई बार ऐसा होना पड़ रहा है अणु को कभी इस डायरेक्शन के अंदर, कभी इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, वापस कभी इस डायरेक्शन में, कभी इस डायरेक्शन के अंदर, कभी इस डायरेक्शन, कभी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ऐसा बार बार जो है, तो देखो जब भी करंट जा रही है, इस करंट का मेन काम क्या है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, जिसको अपन यूज़ कर सके, जिस भी पर्पज़ के लिए आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया। तो वहाँ पर जी 100% करंट, 100% करंट मैग्नेट तो उत्पन्न करने के अंदर
नहीं हो पा रही है, करंट कहाँ वेस्ट हो रही है, करंट तो जो पावर है आपकी, बिल्कुल आपने जो इसको इलेक्ट्रिकल पावर दी है वो तो अणुओं के अंदर देखो, जब इस तरीके से अभी प्रोसेस सीखा अपन ने तो उससे फ्रिक्शन तो होगा यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने इसको दी है, इलेक्ट्रिकल पावर आपने इसको दी है यहाँ से, वो तो इस काम के अंदर वेस्ट हो रही है। अणु जो बार बार व्यवस्थित और अव्यवस्थित होने के अंदर ये वाला काम कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो पावर आपने दी है, ओके, जो ये पावर का काम सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटिज्म उत्पन्न करना था, ठीक है, मैग्नेट उत्पन्न करना था, तो वो उस काम के अंदर तो 100% नहीं जा रही है, बाकी किसके अंदर वेस्ट हो रही है, इस तरीके से वेस्ट हो रही है। और फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पे अणु जिस प्रकार से फ्रिक्शन करेंगे तो आगे क्या उत्पन्न हो जाएगी, यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये जो हीट उत्पन्न हो रही है, जो पावर के अंदर जो आपके पास में लॉस हो रहा है, जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के कारण के, और फाइनली पावर जो है आपकी वो लॉस हो रही है, तो इसी पावर लॉस को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, क्या बोलते हैं उसको, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे इसको एक स्टेटमेंट के तौर पे लिख दिया है कि हिस्टैरिसीस लॉस है, ठीक है। उसकी अगर रिटर्न में एक डेफिनेशन चाहिए हो, ये समझना तो कैसे समझ सकते हो उसको, कि इलेक्ट्रिकल मशीन में चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्यावर्तन से। अब जब प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यही कि चुंबकीय जो अणु है ना, एक बार क्या हो रहे हैं, चुंबकित हो रहे हैं, ठीक है, बार बार फिर अलग दिशा के अंदर चुंबकित हो रहे हैं या भी चुंबकित हो रहे हैं, तो प्रत्यावर्तन मतलब ऑल्ट्रेशन, ठीक है, एक बार ऐसे और एक बार इस तरीके से। तो चुंबकीय फ्लक्स के प्रत्यावर्तन से क्रोड, अच्छा क्रोड पता है ना को, क्रोड किसे कहते हैं अपन, जो अपने यहाँ पे कॉइल लपेटी है तो इसका ये पार्ट है, ये चीज़ क्या कहलाती है, क्रोड कहलाती है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, क्रोड बोलते हैं। तो इसके प्रत्यावर्तन से क्रोड के अणु पहले एक दिशा में चुंबकित व फिर दूसरी दिशा के अंदर चुंबकित या फिर विचुंबकित होते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने समझा। तो इससे यहाँ जो ऊर्जा अणुओं के घर्षण के रूप में क्या हो रही है, व्यय हो रही है, जो कि क्रोड को बहुत ज़्यादा गर्म कर देती है। ओके, अभी देखा होगा ना अपन, जैसे जनरेटर है, मोटर्स वगैरह, इनको काम में लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ये हीटअप हो जाते हैं। तो हीटअप इसी कारण होते हैं, यहाँ पे जो अणु है बार बार क्या होते हैं, डायरेक्शन जब इनकी चेंज होती है तो उनमें फ्रिक्शन होता है, और वो हीट के कारण क्या होती है, हीट उत्पन्न होने लग जाती है। तो इससे जो पावर आपकी 100% जो काम आने वाली थी, वो यहाँ तो मैग्नेटिज्म उत्पन्न करने के अंदर काम नहीं आती, वो इस चीज़ों में वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार जो पावर में होने वाली कमी, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। वो चीज़ कमी जो हिस्टैरिसीस लॉस कहलाती है। ओके, आगे देखते हैं अपन की जो हिस्टैरिसीस लॉस है, ये किसकी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है ना। तो या फिर इसको अपन अब जब पता पड़ गया कि इस प्रकार के लॉस है, पावर में लॉस कर रहा है, तो इसको कम करना बहुत ज़रूरी है। तो कम करने के लिए अपन को ये पता होना चाहिए कि ये किन किन चीज़ों पे निर्भर कर रहा है। तो देखो, जो WH से इसको शो करते हैं, ओके, जो हिस्टैरिसीस लॉस है उसको क्या लिखते हैं अपन, WH। W की इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि लॉस है, लॉस की जो यूनिट क्या होती है, वाटेज होती है, इसलिए इसको वाट से लिखा है। और H, क्योंकि ये हिस्टैरिसीस है, H से शुरू हो रहा है, इसलिए H लिख दिया यहाँ पे इसको। इक्वल टू इसको बोलते हैं अपन ईटा। बी मैक्सिमम, बी पता है आपको, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, इसकी 1.6 पावर लेनी है। और एफ यहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंसी है हर्ट्स के अंदर। और वी, ठीक है, वी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, आयतन। वी वोल्टेज नहीं है यहाँ पे। वी क्या है कि ये जो कोर एरिया जो है, ठीक है, कोर का जो आयतन है, कितना ये जगह घेर रही है, वो उसका कहलाएगा वॉल्यूम, ठीक है, किसके अंदर आ जाएगा, मीटर क्यूब के अंदर। और ये पूरा जो है ये इसका फॉर्मूला कहलाएगा हिस्टैरिसीस लॉस का, वाट के अंदर या फिर जूल पर सेकंड के अंदर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला कि जो या तो इन लॉस का नाम लेकर के पूछ लिया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस है, एडी करंट लॉस है, या फिर कि जो लॉस होते हैं, ठीक है, उनको किस पे नापा जाता है। तो ऑफकोर्स ये जब पावर में कमी कर रहे हैं तो इनकी जो यूनिट होगी वो भी क्या रहेगी, पावर रहेगी। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या चीज़ें है। आगे इसके अंदर ये पॉइंट आता है कि इस स्ट्रेस लॉस को आप कैसे दूर करोगे। ठीक है, तो अपन इसमें एक चीज़ देख सकते हैं, ये ग्राफ, ये दो तरीके से मैंने BH कर्व बनाया। तो जिसका जितना ज़्यादा क्षेत्रफल है, ठीक है, जो इसका जो एरिया जो कवर कर रहा है, ये एरिया जितना ज़्यादा आपका बड़ा होगा, ठीक है, उतना ही वहाँ पर वो डिवाइस वो मैक्सिमम हिस्टैरिसीस लॉस को शो करेगी। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, स्ट्रेस लॉस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। और जितना एरिया उसका कम होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस लॉस आपका उतना ही कम होगा। यहाँ पे जो ये लॉस पड़ रहा है अपन WH लॉस जो है वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जो WH लॉस है वो बिल्कुल आपके क्या होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, तो कर्व के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जिसका एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे लॉस क्या रहेगा, ज़्यादा या रहेगा, कम रहेगा। उसके अलावा इसके अंदर ये कि मटेरियल आप क्या चूज़ करोगे। ठीक है, आपको एक ऐसा मटेरियल डिज़ाइन करना होता है कि जहाँ पे लॉस बिल्कुल कम हो। तो उसके लिए बिल्कुल अपन क्या काम में लेंगे, क्या मटेरियल काम में लेंगे। ओके, तो मटेरियल्स में क्या काम में लेंगे अपन, स्टील और सिलिकॉन।
ठीक है। अच्छा, मटेरियल किस चीज़ का, ये जो बात कर रहे हैं अपन लॉस, ये मेनली किस पार्ट में, क्रोड के अंदर हो रहे हैं, जो क्रोड वाला एरिया होता है ना, ये वाला। ठीक है, तो ये जो क्रोड है ना, इस क्रोड का मटेरियल, ये नहीं है कि आपको ये वायर किस मटेरियल का चूज़ करना है, बात हो रही है जो एक क्रोड बनाई हुई है, इस क्रोड का मटेरियल क्या होगा। तो ये क्रोड अपन किसकी लेंगे, स्टील प्लस सिलिकॉन। ठीक है, मतलब जो इस पूरे स्टील के अंदर सिलिकॉन ऐड किया जाता है, कितना, लगभग 3.6% या फिर 4%। ठीक है, 3.6% या 4% स्टील के अंदर सिलिकॉन ऐड किया जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है टेक्निकल हेल्पर में, आईटी के एग्जाम में बहुत ही बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट इस बार जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर भी क्वेश्चन आया था कि सिलिकॉन की जो मात्रा रहती है वो कितनी रहती है, तो 3.6% या फिर 4%। ओके, जो भी ऑप्शन में वो आप टिक लगा सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ 96% कितना रहेगा आपका ये स्टील, इसकी क्वांटिटी इतनी रहती है, और बाकी क्या रहता है, सिलिकॉन रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपने समझ लिया कि स्ट्रेसेस लॉस किससे कहते हैं। और मेनली जो एक वाइवा पर्पस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं वो ये रहता कि स्टील के अंदर अगर आपको स्ट्रेसेस लॉस है ये कम करना है, तो आप क्या मटेरियल मिलाओगे उसके उसके अंदर, तो क्या मिलाएंगे अपन, सिलिकॉन, जो कि एक प्रकार का क्या है, अर्धजालक है। ठीक है, या फिर इसकी क्वांटिटी पूछ ली जाती है कि कितनी मिलाते हैं, 3.6%। या फिर ये पूछ लेते हैं कि स्टील के अंदर सिलिकॉन जो ऐड किया जाता है वो क्या लॉस को दूर करने के लिए, किस लिए मिलाया जाता है, तो उसका बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि स्ट्रेस लॉस को कम करने के लिए। ओके, सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ओके, मैंने इसको राइट डाउन कर दिया है यहाँ पे कि स्ट्रेस लॉस को कम करने के लिए स्टील के अंदर सिलिकॉन मिलाया जाता है। ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार आपके आएगा, जनरेटर में आएगा, मोटर के अंदर आएगा, ट्रांसफार्मर के अंदर आएगा, आगे जो भी आपके इंडक्शन मोटर रहती है उनमें आएगा, तो इसको बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, ओके, अभी आज की क्लास के अंदर इतना ही। अभी एडी करंट की टॉपिक को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।